सर्वत्र सुखिनो मां शक्ति साम्य सदाशिवाय नमः। अति त्रयोदशो अध्याय 13वां अध्याय शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभिष्ट सुखों को सुलभ कराने वाली है। हे देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग ध्यान देकर सुने। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे। हे देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता उठिए। हे उमाकांत उठिए। हे ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। भक्तिपूर्वक यह वचन कहकर और गुरु के चरणों का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। इसके बाद मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथ और पैरों को धोकर दंत धावन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दातून करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। हे देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी तिथि और रविवार के दिन शिव भक्तों को यत्नपूर्वक दातून का त्याग करना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। मनुष्य को देश काल के विरुद्ध मतलब ये, जैसे कहीं वर्जित लिखा होता है कि यहाँ आपको स्नान नहीं करना है और आप उस समय उसमें कर लेते हैं। जैसे कहीं कहीं क्या बोलते हैं, डेड बॉडी को जलाया जाता है तो उस जगह पे स्नान करना वर्जित होता है, पर तो वहाँ नहीं करना चाहिए। या ऐसा कोई समय जिस समय हमें नहीं करना चाहिए तो उस समय भी नहीं करना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है इसमें, देश काल के विरुद्ध कभी स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा असौच प्राप्त होने पर भी मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्ति से युक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सन्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तैलभ्यम करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी भी दिन तेलभ्यम करना दोषपूर्ण नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास आदि और प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय मुख को अथवा उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र धारण करके स्नान कभी ना करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्ट देव का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। जिस वस्त्र को दूसरों ने धारण किया हो, जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो, उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। इसके पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। हे श्रेष्ठ द्विजों, तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्रमय होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथायुग मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जब तप तथा इस दान सफल होते हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने संध्योपासक आदि नित्य कर्म का संपादन करके पुनः शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्र पूर्वक आचमन करे अथवा गंगा बिंदु ऐसा उच्चारण करके 1 बार आचमन करे। तत्पश्चात वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे।
दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्य धारण करके जल गंध अक्षत से युक्त एक अर्घ पात्र लेकर उसे दाहिनी भाग में रखे, उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत सकाम संकल्प करके पराभक्ति से सब परिवार शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा शुद्धि सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करे। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि से में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपतये नमः, ओम लक्ष्य लाभ युक्ताय नमः, ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर उठे खड़े रहने वाले महोदर का पूजन करके सती साध्वी गिरिजा नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु अन्य द्रव्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए, उसे नमस्कार करके भक्ति परायण होकर पूजा करें। उनकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उनकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों की स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। बोध शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। घर में द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है, क्योंकि घर में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है उसमें सभी देवता प्रतिष्ठित रहते हैं। घर पर होने वाली शिव की पूजा के समय अंगों सहित तथा सपरिवार उन सदाशिव का आवाहन करके पूजन किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथों का प्रक्षालन करके प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य की मूल मंत्र की 10 आवृत्तियाँ करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा की आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहाँ दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उत्तरासन और पर्यकासन आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। पुराने समय में तो पत्थर की बटिया की श्रद्धापूर्वक पूजा करके लोग भवसागर से पार हो जाते थे। यदि विशुद्ध रूप से स्वयं घर में विद्यमान है तो उनके लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात अर्घ्य पात्र में उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव में अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का पूजन करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण स्वरूप है, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ चिन्ह अंकित है, जिनकी अंग की कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं। चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले, जो हाथी खाल पहनते हैं, व्याघ्र चर्म ओढ़ते हो, जिनका स्वरूप शोभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्साह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित और संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखार बिंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो भक्त वत्सल हैं, उन परमानंद स्वरूप शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थ पर्यंत पद से क्रमशः सब कुछ अर्पित करें।
यथा साम्ब सदाशिवाय नमः आसनं समर्पयामि इत्यादि। तत्पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दे। तदंतर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर